हेलो स्टूडेंट, अपने उस दिन ब्लैक बोर्ड के एडिशन तक अपन कर लिए थे। तो अब आगे अपन करते हैं प्लांक नियतांक के बारे में। ओके, ठीक है। प्लांक की थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब प्लांक की परिकल्पना। ओके, ठीक है। तो प्लांक के अनुसार तो ये था कि अपन जब ब्लैक बॉडी के एडिशन में तो क्या लग रहा था, ब्लैक बॉडी में तो क्या पता चल रहा था कि उसमें कर्व क्या था, सतत था। बट अब क्या है कि इसके अनुसार, प्लांक के अनुसार क्या है कि कि ऊर्जा का स्थानांतरण जो है ना, सतत ना होकर क्या होगा, विविक्त रूप में होगा। इसके अनुसार ये होता है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में तो अपने वक्त क्या था, सतत था। उसके अनुसार तो क्या था, सतत होता है। बट एक एरो डालो पहले, प्लांक परिक्रमण क्लास पहले एक एरो डालना। कृष्णिका में एक एरो डाल लो। कृष्णिका में विद्युत तरंगों का उत्सर्जन या अवशोषण। कृष्णिका में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन व अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के कारण होता है। कृष्णिका में विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण व अवशोषण व उत्सर्जन कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के कारण होता है। ठीक है। अब अपन करते हैं प्लांक की परिकल्पना। ओके, ठीक है। तो अब इस प्लांक की परिकल्पना में लिखूं, प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण सतत ना होकर विविक्त रूप में होता है। सतत ना होकर विविक्त रूप में होता है। ओके, ठीक है। अर्थात लिखना, ऊर्जा का विनिमय, ऊर्जा का विनिमय का आगे कोष्ठक करके लिखना। इसमें कोष्ठक में लिखना विनिमय, लिख कोष्ठक का अवशोषण व उत्सर्जन, ऊर्जा का विनिमय। ओके, ठीक है। उसके आगे लिखना है नहीं है, अवशोषण उत्सर्जन कोष्ठक में लिखा। ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऊर्जा का ये न्यूनतम मान फोटोन कहलाता है। और इसे ही ऊर्जा का क्वांटम भी कहते हैं। और ये प्लांक की परिकल्पना होती। ओके, परिकल्पना में वापस रिपीट कर रही हूँ। प्लांक की परिकल्पना के अनुसार ऊर्जा का स्थानांतरण सतत ना होकर विविक्त रूप में होता है। अर्थात ऊर्जा का विनिमय, जिसे कोष्ठक में लिखना उत्सर्जन व अवशोषण ऊर्जा के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ऊर्जा का ये न्यूनतम मान फोटोन कहलाता है। ऊर्जा का ये न्यूनतम मान फोटोन कहलाता है और इसे ही ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। और ये प्लांक की परिकल्पना कहलाती है। ओके, ठीक। ये प्लांक की परिकल्पना ऊर्जा के क्वांटीकृत अवधारणा के रूप में प्रचलित है। ये प्लांक की परिकल्पना, एरो डाल के लिखना, ये प्लांक की परिकल्पना ऊर्जा के क्वांटीकृत अवधारणा के रूप में प्रचलित है। ये प्लांक की परिकल्पना ऊर्जा के क्वांटीकृत अवधारणा के रूप में प्रचलित है। ओके, ठीक है। क्वांटीकृत, ओके, ठीक है। जिसे अपन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखें, ये क्या तो देखिए सेम होगा मेरे एन ये क्या, प्लांक नियतांक
म्यू, ये म्यू ओके ठीक है। ये किसको फॉलो कर रहा है? क्वांटिक अर्थ अवधारणा को, ओके ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? दोलनों की संख्या, दोलकों की। एन क्या है? दोलकों की संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ओके ठीक है। म्यू क्या है? दोनों। म्यू क्या है? दोलक की आवर्ती। ये तो क्या है? दोलक की आवर्ती, ये दोलकों की संख्या रही। एच क्या है? प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू तो 6.32 ठीक है, इंटू 10 की घात माइनस का 34 32 होता है 6 सॉरी, इसमें 32 नहीं आएगा, 62 होता है। ओके, ये नोट कर। इसके आगे अपन करेंगे प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा, जिसे अब इसके आगे अपन करेंगे प्लांक की औसत ऊर्जा, जिसे अपन माध्य ऊर्जा भी कहते हैं, एवरेज एनर्जी, ठीक है। तो हेडिंग डालो, प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा, प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा। जब कर्षणी का कोण, इसमें लिखना प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा, जिसे अपन और बोलते हैं माध्य ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें लिखना, जब हम कर्षणिका को गर्म करते हैं तो किया जाता है, जब कर्षणिका को नियत ताप पर गर्म किया जाता है तो अवशोषण व उत्सर्जन दोलकों के रूप में होता है। जब कर्षणिका को किसी नियत टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो अवशोषण व उत्सर्जन दोलकों के रूप में होता है। प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा की गणना मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार की जाती है। प्लांक के दोलकों की औसत ऊर्जा की गणना मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार की जाती है। एक एरो डाल के और लिखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार दोलकों की संख्या। एरो डाल के लिखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार दोलकों की संख्या। संख्या को ऐसे लिख रहा, डिनोट से करना एन ए एन है, ओके ठीक है। यहाँ पे एन है, ध्यान रखना, ओके। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार क्या होता है? दोलकों की संख्या। समानुपाती किसके माइनस का ई एन अपॉन, थोड़ा बड़ा बढ़ाती हूँ पावर में तो कुछ बन ही नहीं पा रहा। अब इसको क्या करते, कांस्टेंट को, समानुपाती को अपन हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती, तो अपन क्या मानते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते। जहाँ पर ई एन क्या है, ये एन, ये ओके, इसे करूँ
करो इसे इक्वेशन नंबर, इसको नहीं। क्या हो रहा है बार बार में, यानी क्या प्रॉब्लम। पहले आपको 2-3 बजे क्लास हो रही लिखने ना पड़ा। देखो ये क्या है, 1-2 के लिए और अन्य कुल दोलकों के लिए क्या करेंगे अपन, समीकरण लगा देंगे। दोनों तरफ क्या करो आप समीकरण, यहाँ पे लिखना कुल दोलकों की संख्या। ओके ठीक है, यहाँ लिखना कुल दोलकों की संख्या। अपन के थे, ये ध्यान रखना, आपको दिख तो रहा होगा। ओके ठीक है, तो अब इसमें अपन आगे कर एक काम करना, इक्वेशन देखिए। अब इसमें आगे अपन वैल्यू मान के थोड़ा एक दो इसको अपन लेके चलेंगे साथ, तो ये क्या होगा, टफ हो जाए। तो इसमें इस पावर को अपन कम करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, एच म्यू अपॉन के टी को अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं। ओके ठीक है, इसको अपन एक्स मान माइनस एन एक्स। ओके ये मान लिया। अब आगे अपन इसमें करेंगे माध्य ऊर्जा। ओके ठीक, माध्य ऊर्जा कैसे निकालेंगे, एक दोलक की कुल ऊर्जा वह कुल दोलकों की संख्या, तो उसकी क्या होगी, औसत ऊर्जा की दोलकों की कुल ऊर्जा निकल जाएंगी। अपन क्या करते हैं, दोलक की क्या करते हैं आगे निकालेंगे, वो तो कैसे निकलेंगी, माध्य ऊर्जा तो कुल ऊर्जा, कुल दोलक की कुल ऊर्जा अपॉन कुल दोलकों की संख्या। ओके ठीक है, उससे निकलेंगे। बट उससे पहले अपन ये क्या हुआ, ये नंबर ऑफ किसके आ गई, किसके आ गई, कुल दोलकों की संख्या आ गई। ओके ठीक है, अपन कुल ये तो हो गई अपने, ये चीज क्या है, एक दोलक की ऊर्जा, एक दोलक की ऊर्जा, एक दोलक की क्या है, एनर्जी। ओके ठीक है, ये एक दोलक की एनर्जी, ये क्या है, कुल दोलकों की संख्या। अब कुल दोलकों की संख्या, एक दोलक की एनर्जी, अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कुल दोलकों की एनर्जी आ जाएगी। ओके ठीक है, इसे नोट करो, फिर उसके आगे अपन करते हैं। तो अपन एक दोलक की एनर्जी से अपन कुल दोलकों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल दोलकों की एनर्जी, कुल दोलकों की कुल एनर्जी आ जाएगी। ओके ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कर दूँ, आ जाएगा शायद। इसमें लिखना दोलकों की कुल ऊर्जा, दोलकों की कुल ऊर्जा, इसमें यहाँ पे लिखना दोलकों की कुल ऊर्जा। ओके ठीक है, इक्वल टू लिखना दोलकों की संख्या में लिख रही हूँ, इसमें को की संख्या इनटू एक दोलक की ऊर्जा, एक दोलक की। तो मैं उधर वाला साफ करूँ। अब इसमें देखना दोलकों की संख्या क्या है, ये
और एक दोल की ऊर्जा ये। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कुल ऊर्जा का अपन का ध्यान रखना, कुल ऊर्जा का अपन इससे डिनोट कर। तो इसमें दोलकों की संख्या क्या है? समेसन ओके, फिर दोलकों की संख्या क्या है? एच। इसको सही से ये क्या करो, एक को तो अपने बाहर ले लो समझ। ये तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। एंड ओके, ये क्या आ गई, कुल एनर्जी आ गई। ओके ठीक है, अब औसत ऊर्जा कैसे निकालेंगे? कुल दोलकों की ऊर्जा अपन कुल दोलकों की संख्या। ओके ठीक है, ये साफ करो, मैं इधर वाला ही साफ कर दे रही हूँ, कर लिए होंगे 1 2 3। ठीक है, मैं ये ध्यान रखोगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर वहां से कर दूंगी, शायद वहां से तो दिख जाएगा। इधर तो लाइट का फोकस होने की वजह से इधर तो नहीं दिखता है, उधर थोड़ा हमें दिखाई देगा। फिर ठीक है, अभी तो मैं ये यहाँ पे करती हूँ, उसके बाद मैं पूरा ब्लैक बोर्ड साफ करूंगी। ये कर देती हूँ पहले। देखो, मध्य ऊर्जा को क्या होगा, कुल ऊर्जा, दोलकों की कुल ऊर्जा इसमें लिखना। देखो आप खुद लिख लेना यार, दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन दोलकों की कुल संख्या। कुल दोलकों की ऊर्जा यहाँ पे लिखना, कुल दोलकों की ऊर्जा अपॉन दोलकों की संख्या। कुल दोलकों की संख्या ऊपर लिखना, कुल दोलकों की संख्या नहीं, कुल दोलकों की एनर्जी क्या थी ये। कुल दोलकों की संख्या क्या थी, समेसन। इसमें भी एक काम करो, बाहर ले, एक के पावर माइनस एन ऐसे एच। एक काम करते हैं, अपन ये मान लेते, इसमें क्या करते, एच म्यू को भी हटा देते, इसके जगह पर अपन क्या कर लेते हैं, केटी वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ऊपर भी नहीं है ना, इस वजह से अपन ये एन चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, देखो ये थोड़ा लिखने में लिखा नहीं जा रहा है इसमें। ओके, एन चल रहा है। इसकी जगह क्या है, एच जगह क्या है, ये एन एच सॉरी क्या होगा, के टी एफ। अब ये नोट करो, इसके आगे अपन इधर करते हैं, ये फटाफट पूरा नोट कर लो, इसके आगे अपन करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एन के टी, इस चीज को अपन क्या करेंगे, बाहर इसको के टी एक्स, इसको क्या करेंगे अपन बाहर ले लेंगे। ये किस पे, एन पे, समेसन एन 0 1 2 3 ऐसे वैल्यू होती है ना इसमें, 0 से लेकर अनंत कुछ भी। तो ठीक है, मैं इधर वाला साफ करूँ उसको आगे सोल्व करने के लिए। तो इसको क्या करती हूँ मैं, के टी एक्स को बाहर रख लेती हूँ। क्या है, के टी एक्स को बाहर रख ली तो अंदर बचा एन, एक की पावर देखो ये मेरा छोटा बन गया, तो आप अपने हिसाब से
देखो ओके ठीक है, यहाँ पे क्या है समेशन ई की पावर माइनस का एन एक्स। ओके ठीक है, ये करो। अब अपन इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे ये नोट करो। अब अपन क्या करते हैं समेशन क्या है 0 से लेके अनंत है, तो इस चीज को अपन कैसे ओपन करते हैं ठीक है। समेशन एन पावर 0 से लेके कहाँ तक है एन, क्या है ई की पावर माइनस का एन एक्स। जब ई की पावर माइनस एन की वैल्यू 0 रखे तो ये क्या हो जाएगा 0। ई की पावर माइनस 1 रखेंगे तो एक्स माइनस ई की पावर माइनस क्या है 2 एक्स। ओके ई की पावर माइनस 3। ओके ठीक है, अगर ई की पावर माइनस ई की पावर पे 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसको लगता है। अब एक चीज देखो ये किस रूप में बन रही है, ये गुणनफल श्रेणी के योग में बन रहा है। ये पूरा पद आगे डैश ऐसे रखा, ये किस रूप में बन रहा है गुणनफल श्रेणी के रूप में। ओके ठीक है,